बयान का पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था कि इल्म बयान क्या है और उसकी कितने अक़साम होते हैं, कितनी किस्में होती हैं, जिसमें पहले किस्म तशबीह थी जिसको हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका इस्तिआरा। तो आज हम लोग इस्तिआरे को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद ही ये वाली वीडियो समझ में आएगी। अदरवाइज़ आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद इसको देखें। तो चलिए पढ़ते हैं। हसरत मोहानी की गज़ल का दर्ज ज़ेर मतलब पढ़िए और गौर कीजिए कि उन्होंने महबूब की तारीफ़ के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो अब आपको पता है हसरत मोहानी जदीद दौर के एक गज़ल गो शायर हैं। उन्होंने अपनी गज़ल का ये मतलब पेश किया था। तो यही आपको इसके हवाले से ही समझाया जा रहा है कि इस्तिआरा क्या होता है। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। ठीक है, अब देखिए रोशन जमाल से है, जमाल यार क्या कहते हैं, हुस्न, हमारे दोस्त का हुस्न है, उससे पूरा क्या है, पूरी अंजुमन, पूरी महफिल जो है क्या है, रोशन है, चमक रही है। ठीक है, अब क्या है, आतिश गुल यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आतिश गुल मतलब क्या होता है, बहुत खूबसूरत फूल। ठीक है, आतिश माने होता है वैसे तो दहकता हुआ, है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब हम शायरी में बात करते हैं ना तो लुग़वी मायने ही इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, कहीं कहीं पे मजाजी मायने भी मुराद लिया जाता है। कहीं कहीं क्या मोस्टली यही होता है कि मजाजी मायनों को ही मुराद लिया जाता है, लुग़वी मायनों का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरे मिसरे में आतिश गुल इस्तेमाल हुआ है। आतिश गुल से मुराद है दहकता हुआ फूल या बहुत खूबसूरत फूल, है ना, ऐसी चीज़ जो अपनी तरफ माइल करे, अपनी तरफ खींचे हमें। जब कोई गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत सा लगा हुआ हो तो आपका दिल करता है उसको देखते रहें, है ना, आप सोचते हैं लाइए एक बार इसे तोड़ भी लें, लेकिन फिर ख्याल ये आता है कि अगर हमने तोड़ दिया तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आप उसे तोड़ते नहीं हैं, लेकिन आप बार बार उसे देखते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आतिश गुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। शायर ने इस मिसरे में ये नहीं कहा कि उसके महबूब का हुस्न आतिश गुल के मानिंद है, यानी इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका जो महबूब है वो इतना खूबसूरत है, खूबसूरत फूल की तरह। उन्होंने क्या कह दिया डायरेक्ट कि वो आतिश गुल है। ठीक है, उसने सिर्फ आतिश गुल कहा और हमने समझ लिया कि इसका मतलब है दहकता हुआ, इसका मतलब दहकता हुआ फूल नहीं बल्कि जमाल यार है, यानी महबूब का हुस्न है। यानी यहाँ पे लिया तो आतिश गुल है, यानी कि अगर हम कहें तो आप ये कहेंगे कि मैम आतिश गुल का तो मतलब है फूल, और हो सकता है यहाँ पे फूल हो, लेकिन हम क्या, जैसे हमने इस शेर को पढ़ा हमने जान लिया नहीं यहाँ फूल का तो कोई काम नहीं है। जब यहाँ पे ऊपर जमाल यार आ चुका है तो इसका मतलब भी यही है कि यहाँ पे जमाल यार की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से इन्होंने बताया कि हमें फ़ौरन पता चल गया शेर पढ़ते के साथ कि यहाँ पे जमाल यार है, ना कि आतिश गुल का मतलब खूबसूरत फूल। यहाँ लफ्ज़ को अपने असल मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, यानी जो लुग़वी मायने होते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, मजाजी मायने लिए जाते हैं। ठीक है, और मजाजी मायने कब बनते हैं, जब उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हों। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ लिखा है वो लफ्ज़ जो अपने असल मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल किए जाएं और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ सेम हो, उसे इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है, इस्तिआरा और तशबीह बिल्कुल एक चीज़ है, बस इसमें एक ज़रा सा फ़र्क है। ठीक है, क्या मैंने अभी पहले पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि तशबीह में किसी चीज़ को किसी चीज़ के बराबर बताते हैं, जबकि इस्तिआरे में हूबहू उसी चीज़ को वही कह दिया जाता है। ठीक है, अभी नीचे आप पढ़ेंगे ना थोड़ा सा भी, मैं नीचे जब आऊँगी तब आपको पता चलेगा इसके बारे में, तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। अब यहाँ आपका देखिए क्या लिखा है, इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से बना है। मुस्तार का मायने क्या होते हैं, जिसके मायने है उधार लेना। ठीक है, यानी जब हम किसी से कोई चीज़ बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, मुस्तार, है ना, यानी उधार लेना। इसीलिए इस्तिआरे में लफ्ज़ अपने लुग़वी मायने के बजाय किसी और मायने में इस्तेमाल होता है, यानी मजाजी मायने में इस्तेमाल होता है। यानी जो असली मायने है वो हम नहीं इस्तेमाल करते, हम लफ्ज़ को उधार ले लेते हैं और उसमें अपने मायने फिट कर देते हैं, है ना। अलबत्ता दोनों लफ्ज़ों के माबैन किसी खुसूसियत की बिना पर तशबीह का ताल्लुक़ ज़रूर पाया जाता है। ठीक,
लेकिन बात ये है कि हम ये नहीं कि किसी भी लफ्ज़ को उधार ले लेंगे और कुछ भी मीनिंग लगा देंगे अपने आप से। शर्त ये है आपकी कि जिस लफ्ज़ को आप उधार ले रहे हैं और जिसके लिए ले रहे हैं, उन दोनों में कुछ ना कुछ ख़ुसूसियत की बिना पर ताल्लुक़ ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? यानी दोनों में कोई चीज़ एक जैसी ज़रूर होना चाहिए। इस्तिआरे और तशबीह में गहरा ताल्लुक़ है। तशबीही की तरह इस्तिआरे में मुशब्बह और मुशब्बह बिह होता है। ताहम यानी तशबीह और इस्तिआरा दोनों एक ही चीज़ है, लगभग मिलती-जुलती। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला, है ना? इसमें भी ये आपका जो यहाँ ये लिखा है ना, मुशब्बा और मुशब्बा बे होता है ना? तो इसमें भी आपका मुशब्बा और मुशब्बा बे होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है इस्तिआरे में मुशब्बा को मुस्तारला और मुशब्बा बे को मुस्तारला मिन्हा कहते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ लिखा है इन दोनों के माबैन एक बुनियादी फ़र्क है। ये जो मैं बार बार आपको बता रही थी क्या फ़र्क है, उसी चीज़ को यहाँ वो लिख के बताते हैं। तो देखते हैं शायद आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाए। फ़र्क ये है कि तशबीह में किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसा बताया जाता है और उसके ज़ाहिर के लिए हर्फ़ तशबीह यानी उसका इज़हार जो आप कर रहे हैं, उसके इज़हार के लिए आपको हर्फ़ तशबीह यानी जैसा की तरह, मानिंद वग़ैरह लफ्ज़ अल्फ़ाज इस्तेमाल होते हैं, जबकि इस्तिआरे में ये अल्फ़ाज नहीं होते, ठीक? क्यों? क्योंकि अल्फ़ाज उसमें जो है एक जैसा बना दिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है नीचे दी हुई मिसालों को देखकर ये फ़र्क और वाज़ेह हो जाएगा। जैसे तशबीह में हम क्या कहेंगे, ज़ैद रुस्तम की तरह है, ठीक है? इस्तिआरे में हम क्या कहेंगे, ज़ैद रुस्तम है। आ गई वही बात कि इसमें हमने कहा की तरह है, जबकि यहाँ उस हमने वही डायरेक्ट रुस्तम ही बता दिया। अहमद फरिश्ते जैसा है, अहमद फरिश्ता है, ठीक है? अब तो यहाँ पे क्या पता चलता है आपको कि अहमद ने कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए हमने कह दिया अहमद फरिश्ते जैसा है, और हमने डायरेक्ट यहाँ कह दिया अहमद फरिश्ता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत अच्छे काम किए, ठीक है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए लिखा है शकीला चांद की मानिंद है, ठीक है? और यहाँ क्या लिख दिया, शकीला चांद है, यानी शकीला इतनी खूबसूरत है कि वो चांद हो गई, ठीक? तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं अब हम लोग। तौर पर इस्तिआरे में सिर्फ मुस्तारा मिन्हु का जिक्र किया जाता है और उससे मुराद मुस्तारले होता है, ठीक है? यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्तारा मिन्हा का जिक्र होता है, यानी जिससे तशबीह दी जा रही है उसकी बात होती है, और जिसको तशबीह दी जा रही है उसकी बात नहीं होती है, उसको डायरेक्ट मुराद लिया जाता है। यानी उसके ज़रिए ही, मतलब मुस्तारा मिन्हा यानी जिससे तशबीह दी जा रही है उसके ज़रिए ही इसको लिया जाता है, ठीक है? सीधे साधे अंदाज में इसी बात को यूँ समझिए कि इस्तिआरे में जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है सिर्फ उसी का जिक्र कर देते हैं और उससे मुराद वो चीज़ हो जाती है जिससे तशबीह दी गई है, ठीक है? यानी मतलब जैसे अब मान लीजिए हम लोग ने कहा नाजुकी उनके लब की क्या कही है, पंखुड़ी गुलाब की सी है, तो अब हमने यहाँ पे जो लब को भी जिक्र किया कि भाई इसको तशबीह दी जा रही है, और किससे दी जा रही है, पंखुड़ी से, गुलाब की, ठीक है? तो अब हम इस्तिआरे में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ गुलाब की पंखुड़ी का जिक्र करेंगे, लब का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पर मसनवी सहरुल बयान ने जब शहज़ादा बेनज़ीर, यानी अब मसनवी सहरुल बयान जो है ये एक मसनवी है मीर हसन की, इसमें शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बद्र मुनीर है ना, दो की इश्क की दास्तान है ये। बहरहाल तो कहते हैं सहरुल बयान में जब शहज़ादा बेनज़ीर को परी छत से उड़ा ले जाती है तो बादशाह का रद्द अमल इस तरह होता है। तो अब आपको पता है, अच्छा आप लोग ने तो शायद पढ़ी भी नहीं होगी ये मसनवी, बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होता है ना, शहज़ादा जब छत पे सोता है तो उसको परी उड़ा के ले जाती है, परी कहती है तुम मुझसे दोस्ती कर लो, और उसे अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो जो बादशाह है उसका एक ही बेटा होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है बेचारा। तो अब वो कैसे परेशान होता है उसका देखिए, बादशाह का जो रद्द अमल है वो यहाँ पे इस शेर के ज़रिए आपको बताया गया है। तो चलिए शेर को पढ़ते हैं। कहा शहर ने वहाँ का मुझे पता दो पता अजीज़ों जहाँ से वो यूसुफ गया, ठीक है? अब क्या है, ये मसनवी तो बहुत लंबी सी है, अब आपको पूरी स्टोरी भी मैं यहाँ नहीं सुना सकती, लेकिन ये कहा गया है कि बेनज़ीर जो है, जो शहज़ादा है, वो इतना खूबसूरत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम से उसकी मुशाबत की गई है, उसकी तशबीह दी गई है कि जितने खूबसूरत हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उनके जैसे ही खूबसूरत ये शहज़ादा भी था, ठीक है? तो अब शह माने क्या होता है, बादशाह। तो बादशाह क्या कहता है कि
भई मुझे वहाँ का पता दो, वहाँ का मुझे पता बताओ जहाँ से मेरे यूसुफ़ को उड़ा के ले गए। अब देखिए यूसुफ़ उनकी जो शहज़ादा है उसकी खूबसूरती की वज़ह से लाया गया है। दरअसल वहाँ पे यूसुफ़ को थोड़ी ना उड़ा के लेके गए हैं, वहाँ तो बेनज़ीर को लेके जाया गया है ना? तो अब इस तरह से क्या है कि यहाँ पे बेनज़ीर ना कह के डायरेक्ट यूसुफ़ कह दिया गया है। देखिए ये लिखा है, यूसुफ़ जैसा बेनज़ीर कहाँ गया? सिर्फ यूसुफ कहने से ही हमने समझ लिया कि यहाँ पे बेनज़ीर का इस्तिआरा है। क्यों है? अब देखिए आप अभी छोटे हैं, हो सकता है आपके नहीं समझ में आया हो, लेकिन मैंने अब जब एक्सप्लेन किया तो मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। क्योंकि बेनज़ीर और को जो खूबसूरती थी ना बेनज़ीर की, वो ऐसे ही बताई गई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी है। ठीक, इस वजह से यहाँ पे यूसुफ का जिक्र आया। तो यूसुफ, अब यहाँ बेनज़ीर तो नहीं कहा ना, डायरेक्ट यूसुफ कह दिया, तो इस लिहाज से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से अब आपका ये सेकंड पार्ट भी फिनिश होता है। अब आपका थर्ड पार्ट जो है वो है आपका किनाया का, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि वैसे भी ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को अपने खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।